स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.10 स्टार्ट करेंगे। इवेल्यूएट द इंटीग्रल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी ये सभी क्वेश्चन 7.10 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से होंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to 1 एक्स पॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0 और t का dt बाय dx। तो हमें क्या चाहिए x, तो x ये dx इधर मल्टीप्लाई 2 इधर जाके डिवाइड, तो x dx किसके इक्वल आ गया 1/2 dt में। लेकिन जब भी डेफिनेट इंटीग्रल हो तो उसकी लिमिट चेंज होगी जब अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो लिमिट क्या चेंज होगी व्हेन x इज 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या आएगी 0 + 1 1। व्हेन x इज 1, अगर x 1 है तो t की वैल्यू क्या आएगी 1 + 1 2। तो लिमिट क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो जहाँ 0 है वहाँ 1 और जहाँ 1 है वहाँ 2। ठीक है, और x dx की वैल्यू क्या है हाफ dt और x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या है t। तो 1/t की इंटीग्रेशन क्या है log ऑफ t और 1 to 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 2 माइनस log 1। अब log 1 की वैल्यू क्या है 0, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 1/2 log 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है 0 to π/2 रूट ऑफ साइन 5 और cos 5 5। तो अब हम क्या करेंगे, जो cos की पावर 5 है उसे ब्रेक कर देंगे। क्या लिखेंगे cos की पावर 4 5 इंटू cos ऑफ 5 d5। अब जो cos की पावर 4 है उसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो cos स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ साइन 5 और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ है हमारे पास cos ऑफ 5। अब देखो साइन 5 को टी पुट करते हैं तो हमारे पास cos 5 का डेरिवेटिव है, तो लिमिट π/2 है भाई, लिमिट π/2 है। तो साइन 5 को टी पुट कर देते हैं। साइन 5 का डेरिवेटिव cos ऑफ 5 और t का dt/d5। अब cos ऑफ 5 d5 किसके इक्वल आ जाएगा dt के। अब लिमिट भी चेंज होगी व्हेन 5 इज 0, तो t की वैल्यू क्या आएगी साइन 0 क्या होता है 0 ही होता है। व्हेन 5 इज π/2, तो साइन π/2 क्या होता है 1, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट ऑफ t और 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर और cos 5 d5 किसका इक्वल आ जाएगा dt के। तो 0 to 1 रूट ऑफ t, अब इसका स्क्वायर ओपन कर दो तो 1 + t4 माइनस 2t स्क्वायर dt। अब ये जो रूट t है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 to 1। अब रूट टी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा t की पावर 1/2। अब t की पावर 1/2 को t की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई 1/2 इंटू टी की पावर 4 नेगेटिव 2 t की पावर 1/2 और t का स्क्वायर dt। अब 0 to 1 t की पावर हाफ और 4 + हाफ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 4 + हाफ कितना आ गया 9/2। इसी तरह 2 + हाफ हमारे पास क्या आ गया 5/2। अब इनकी करते हैं इंटीग्रेशन। अब t की पावर 1/2 + 1 t की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2, 9/2 + 1 t की पावर 11/2 डिवाइड में 11/2। अब -2 5/2 + 1 7/2 7/2, लिमिट 0 to 1।
अब ये 3/2 क्या हो जाएगा, 2/3 टी की पावर 3/2, 2/11 टी की पावर 11/2, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/7 टी की पावर 7/2, लिमिट 0 to 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 की पावर 3/2 1 ही रह जाएगा, यहाँ 2/11, यहाँ 4/7, माइनस 0 पुट करोगे तो 0 + 0 0। अब इन तीनों को ऐड करना है, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 11 × 2 22, 3 × 2 6, एलसीएम कितना आ गया 33, माइनस 4/7। 22 + 6 हमारे पास कितना आ गया 28/33 और 4/7। अब 33 और 7 का एलसीएम 231। अब 28 × 7, 28 × 7 196, और 33 × 4 132। अब 196 माइनस 132 हमारे पास क्या होता है 64/231। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिमिट 0 to 1 साइन इनवर्स 2x 1 + x²। तो यहाँ देखो आइडेंटिटी बन रही है, अगर हम x की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं 2 tan 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है sin 2 थीटा के, तो हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे tan थीटा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 और tan का sec² थीटा d θ/dx, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी sec² थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, और हमारे पास लिमिट भी चेंज होगी। अब हमने लिमिट चेंज करनी है व्हेन x इज 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो tan थीटा क्या आ जाएगा 0 ही होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। व्हेन x इज 1 तो tan कौन से एंगल पे 1 होता है, tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, तो लिमिट क्या आ जाएगी π/4। तो हमारे पास 0 0 और 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4। साइन इनवर्स यहाँ आ जाएगा 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा। ठीक है, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी sec² थीटा डी थीटा। अब 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है sin 2 थीटा, sec² थीटा। अब साइन के साथ साइन कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 0 π/4 sin 2 थीटा, साइन के साथ साइन कैंसिल तो हमारे पास क्या बचेगा 2 थीटा और इंटू sec² थीटा डी थीटा। अब 2 तो कांस्टेंट है तो 2 बाहर निकाल दो, तो हमारे पास क्या बचा थीटा sec² थीटा। अब हम इस पे लगाएंगे बाय पार्ट्स, तो आइलेट ILATE, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री बाद में और अलजेब्रा पहले, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन। अब इस पे बाय पार्ट्स लगाते हैं। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन नेगेटिव, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल की इंटीग्रेशन। तो थीटा sec² की इंटीग्रेशन tan, लिमिट साथ में 0 से π/4 है, और नेगेटिव लिमिट 0 से π/4, थीटा का डेरिवेटिव 1, sec² की इंटीग्रेशन tan ऑफ थीटा डी थीटा, और 2 थीटा tan थीटा। अब tan की इंटीग्रेशन क्या है 2 है, नेगेटिव लॉग ऑफ cos थीटा जहाँ पॉजिटिव लॉग ऑफ secant थीटा, तो हम नेगेटिव लॉग ऑफ cos थीटा यूज़ कर लेते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। आप secant भी यूज़ कर सकते हो, वही आंसर आएगा आपका। लिमिट कितनी है 0 से π/4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ थीटा π/4 tan π/4 प्लस लॉग cos π/4, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ 0 फिल करोगे तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ हम 0 फिल करेंगे log cos 0,
अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 π/4 और हमारे पास tan π/4 क्या होता है 1 प्लस लॉग cos π/4 हमारे पास क्या होता है 1/√2। ठीक है, और माइनस cos 0 क्या होता है 1, तो यह आ गया log ऑफ 1। ठीक है, तो 2 π/4। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी लग जाएगी log m/n, वो किसका इक्वल होता है log m माइनस log ऑफ n। ठीक है, और log 1 क्या होता है 0, तो ये तो सारा ही क्या हो गया 0 ही हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया 2 π/4, यहाँ भी log 1 क्या हो गया 0 हो गया, और ये जो √2 है तो इसे हम लिख देंगे 2⁴ ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2 π/4। अब यहाँ log mn की प्रॉपर्टी लग जाएगी, n आगे आ जाएगा, तो ये आ गया 1/2 log ऑफ 2। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा π/2 माइनस log 2 आंसर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।